हेलो जी। तो आज के तीसरे वीडियो में हम देख लेते हैं एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी उठा लेते हैं। बैंक ही है। बैंक का नाम भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। अगर मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 1,32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था सिटी यूनियन बैंक के बारे में। अब सिटी यूनियन बैंक की क्या कहानी थी, वहां पर हमें देखने को मिला था कि एसेट क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती जा रही है। इसकी वजह से हमारा पैट में ग्रोथ आ रही है। वैसे कोई लोन बुक की ग्रोथ ही नहीं थी, शायद 10% के आसपास की लोन बुक की ग्रोथ थी। तो सेम केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ये अपनी जो एसेट क्वालिटी है उसको इंप्रूव करके आ रहे हैं, और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, और उस वजह से इनके पैट में ग्रोथ आ रही है। बट अब यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना है कि क्या यहाँ पर भी लोन बुक ग्रोथ नहीं आ रही है, क्या यहाँ पर भी सारा घिसा पिटाई मामला है कि बस अपनी एसेट क्वालिटी ठीक करते जाओ और पैट में ग्रोथ लेके आते जाओ, कोई लोन बुक ग्रोथ नहीं है क्या, वो हम यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं। अगर मैं लोन बुक ग्रोथ की बात करूं तो लोन बुक ग्रोथ आया 12.2% का। 12.2% का लोन बुक ग्रोथ आया। और वहां पर कितना आया था, 10% का। अब इसको कैसे कैटेगराइज करें कि हम ये अच्छा लोन बुक ग्रोथ है या खराब लोन बुक ग्रोथ है, इसको कैटेगराइज करने के लिए थोड़ी सी चीजें समझते हैं हम एक बार। देखो क्या हो रहा है, वहां पर हमने देखा था 10% का ग्रोथ आया। अब वहां से उस कंपैरिजन में देखेंगे तो उस कंपैरिजन में तो हमें ये नंबर अच्छा लगेगा कि 10% की बजाय 12.2% के आसपास का ग्रोथ आया। बट वहीं अगर हम देश के सबसे बड़े दो बैंक्स देखें, एसबीआई और एचडीएफसी का एवरेज निकालें, एक की लोन बुक साइज है करीबन 35 लाख करोड़ के आसपास की। एक की लोन बुक साइज है करीबन 25 लाख करोड़ के आसपास की। उन दोनों का एवरेज निकाल के चलेंगे तो भी 14 to 16% के बीच में वो ग्रोथ दे देते हैं। तो अगर इतने बड़े बेस पे आपसे 3 साढ़े 3 गुना बड़ी लोन बुक होने के बाद भी वो इतने पेस पे ग्रोथ दे रहे हैं, तो आपकी छोटी लोन बुक होने के बाद भी आप उनसे कम रेट पे कैसे ग्रो कर सकते हो? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन, है ना। तो यही चीज हमें देखते हुए चलनी है ना। अगर मैं इनकी लोन बुक की बात करूं तो इनकी लोन बुक है करीबन करीबन 9.9 लाख करोड़ के आसपास की। और अगर मैं इस इनमें डिपॉजिट की बात करूं तो डिपॉजिट ग्रोथ आई 8.5% की वाई वाई लेवल पे। 8.5% की वाई वाई लेवल पे डिपॉजिट ग्रोथ आई। तो अब क्या हो रहा है, जो इनकी डिपॉजिट ग्रोथ है वो कम है आपकी आपकी लोन बुक ग्रोथ से। अच्छा, एक चीज हमारे पहले में रह गई थी। हाँ, तो अब अगर हम ऐसे ऐसे कैटेगराइज करते रहें कि भाई आप सबसे बड़े जो बैंक्स है उनसे कम रेट पे कैसे ग्रो कर सकते हो, तो वैसे आपको नंबर देखने में खराब लगेगा। आप सिटी यूनियन बैंक के साथ नंबर देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो इसको कैसे कैटेगराइज करें, आप इसके लिए थोड़ी सी पंजाब नेशनल बैंक की अपने को हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। पहले ये बैंक अपनी सिर्फ एसेट क्वालिटी सुधार रहा था। अभी आप 2 क्वार्टर पहले का रिजल्ट देखोगे तो इनकी सिर्फ एसेट क्वालिटी सुधार रही थी, सारी की सारी ग्रोथ वहीं से आ रही थी। बट अब धीरे धीरे क्या हुआ है, उस टाइम उनकी लोन बुक ग्रोथ थी 6-7% के आसपास की, तो मतलब और भी फिसड्डी मामला था। बट अब क्या हो रहा है, अब ये धीरे धीरे लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। अगर अब ये लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ के 15-16%, 17% पहुंच जाता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत अच्छी चीज है, क्यों, आपकी एसेट क्वालिटी तो लगातार इंप्रूव कर ही रही है। उसके ऊपर से आप अच्छी रेट पर अपनी लोन बुक ग्रोथ भी लेके आ पा रहे हो, है ना। तो ये चीजें हमें ट्रैक करनी पड़ेगी और ये चीजें हमें मैनेजमेंट से पूछनी पड़ेगी। इसमें हम कोई भी अजम्पशन नहीं लगा सकते, क्योंकि बैठ के हम धंधा तो चला नहीं रहे। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का सुनना पड़ेगा, मैनेजमेंट क्या बोलता है। क्या मैनेजमेंट ये उम्मीद दिखाता है कि हम 16-17% के आसपास से ग्रो करेंगे? क्या हम अपनी जो लोन बुक है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? अगर बताता है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ये खराब नंबर। अगर वो कहता है कि हाँ देखो, हमने 7% से बढ़ा के 12% कर दिया, अब 12% से बढ़ा के 17% कर देंगे, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द बैंक। मतलब ये एक पिक्चर परफेक्ट कंपनी की तरफ बनने की राह पे निकल चुका है। बट अगर वो कहता है कि नहीं जी, हम तो ऐसे ही करेंगे, 12-13% की ग्रोथ आ गई, तो ये खराब चीज है। आप इंडस्ट्री के सबसे बड़े दो प्लेयर से कम कैसे ग्रो करोगे, है ना। तो वो तो बिल्कुल ही खराब चीज है। तो ये इसमें हमें थोड़ी मैनेजमेंट की कहानी सुननी पड़ेगी। और उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाई दूंगा। जो कॉन कॉल होगा, कॉन कॉल के बाद एक नया वीडियो बनी जाएगा। उसमें हम अपडेट दे देंगे क्या मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा स्पेसिफिक गाइडेंस दिया कि हम लोन बुक को किस रेट पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर पैट की बात करें तो पैट इनका बढ़ा 159% से ऑन अ वाई वाई लेवल। ये अभी हम आगे चल के देखेंगे इतना बड़ा बूस्ट कैसे आ रहा है पैट में। उससे पहले एक बार थोड़ी सी डिपॉजिट की और बात कर लेते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ रेट रहा है इनका 8.5% पे ऑन अ वाई वाई लेवल। अब ये थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू हम देखें लोन बुक ग्रोथ। अब अगर आपको लोन बुक ग्रोथ लेके जानी है 16-17% पे, तो आपको अपना डिपॉजिट ग्रोथ भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आप 8.5% की डिपॉजिट ग्रोथ से आप 17-18% का लोन बुक ग्रोथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैंक ऑलमोस्ट फुल्ली लेवरेज है। जहां तक मेरे को याद आ रहा है 10 9-10 टाइम्स लेवरेज है, तो और ज्यादा लेवरेज ले नहीं सकता।
और आपकी अगर डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आई तो आपकी लोन बुक ग्रोथ भी नहीं आएगी। तो हमें फोकस क्या करना है कि आप अपनी डिपॉजिट ग्रोथ को कैसे बढ़ाओगे, उसके बाद क्या आप अपनी लोन बुक ग्रोथ बढ़ाना चाह रहे हो या नहीं बढ़ाना चाह रहे हो। अब चलते हैं, अब अपन आगे के मेट्रिक देख लेते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से इनका आरओए नंबर अच्छा आ रहा है। इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एसेट क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, मतलब वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी एसेट क्वालिटी की बात कर लूं तो इनका एसेट क्वालिटी जो है उसका ग्रॉस एनपी नंबर 5.73% से गिर के 4.98% पे आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, है ना। और अगर नेट एनपीए की बात करूं तो नेट एनपीए 0.73% से गिर के आ गया 0.6% पे। अब आप ये बोलोगे कि भैया इसके बाद भी इनका ग्रॉस एनपी नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिटी यूनियन बैंक, बट हमें ये देखना है कि ट्रेंड किस तरफ है। सिटी यूनियन बैंक पर हल्का सा अपटेक देखने को मिला था हमें एसेट क्वालिटी, यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर नीचे आए जा रहे हैं, करीबन 8-9% के ग्रॉस एनपीए से नीचे लेके आ गए हैं। कितना 4.98% के आसपास। तो यहाँ पर ट्रेंड सही है, ट्रेंड फॉलो करते रहना है। आपकी आप जैसे देखेंगे कि लगातार हर क्वार्टर क्वार्टर एसेट क्वालिटी अच्छा होते जा रहा है, तो हम देखेंगे 2-3-4 क्वार्टर बाद ये नंबर बिलो बिलो 3, बिलो 2.5, बिलो 2 भी आ सकता है ना। वो सारी चीजें देखते हुए चलनी। तो हमें एक एक कांस्टेंट नंबर के ऊपर नहीं फिक्सेटेड रहना, हमें देखना है कि ओवरऑल ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो अगर हम आरओए की बात करें तो आरओए इंप्रूव हो गया 0.77% से 0.82% ऑन क्वार्टर बेसिस, है ना। अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो प्रोविजन कवरेज जैसे भरपूर प्रोविजन बना के चल रहा है, मतलब इसमें ये कोई डाउट ही नहीं छोड़ रहा कि हमारी एसेट क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। मतलब 96% का पीसीआर मेंटेन करके रख रहे हैं और उसके बाद भी इनकी क्रेडिट कॉस्ट नीचे ही आती जा रही है। क्यों? क्योंकि नंबर प्रोविजन अमाउंट कम होता जा रहा है। और क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स। तो अगर न्यूमरेटर कम होता जाएगा तो आपका आपका जो ओवरऑल नंबर है वो सप्रेस दिखेगा। तो अगर इनकी क्रेडिट कॉस्ट की बात करूं तो 0.32% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट आ गई है। और फ्रेश स्लिपेजेस, मतलब अब कोई नया लोन क्या खराब हो रहा है उसका भी नंबर लगातार नीचे ही आता जा रहा है। अगर इनकी लोन बुक डिवीजन सेगमेंटेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो चार मेन सेगमेंट में लोन बुक को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया रिटेल लोन बुक कंट्रीब्यूट करता है 24% और वो बढ़ा 15.5% से ऑन अ वाई लेवल। फिर आ जाता है एग्रीकल्चरल सेगमेंट, वो कंट्रीब्यूट करता है 17% और वो बढ़ा 14.5% से ऑन अ वाई लेवल। फिर आ जाता है एमएसएमई डिवीजन, वो कंट्रीब्यूट करता है 14.5% और वो बढ़ा 8% से ऑन अ वाई लेवल। ये हो गया टोटल रैम का सेगमेंट। रैम सेगमेंट क्या होता है? आपका रिटेल, एग्रीकल्चरल और एमएसएमई। तो रैम सेगमेंट अब बढ़ के हो गया 55.5%। अब जितना ज्यादा आपका रैम वाला सेगमेंट होगा ना उतने ज्यादा आपका स्प्रेड होगा, इसीलिए उतना ज्यादा आपका निम होगा, इसीलिए उतनी ज्यादा आपकी बूस्ट मिलेगा आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में, उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी क्योंकि रैम वाले सेगमेंट में आपको ज्यादा यील्ड मिलता है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट लोन। तो अब धीरे धीरे करके इनका रैम वाला सेगमेंट बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट सेगमेंट की तो कॉर्पोरेट सेगमेंट कुल मिला के 45% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और सिर्फ 10% से बड़ा ऑन अ वाई लेवल। तो आप देखो रैम वाले सेगमेंट में हर जगह हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगर सिर्फ हम एमएसएमई छोड़ दें, एमएसएमई में 8% का ही ग्रोथ था, बट वो Q1 की वजह से भी हो सकता है ना। बट और सारे सेगमेंट में 15.5 और 14.5% का ग्रोथ मिला, बट हमारा कॉर्पोरेट वाले बुक में 10% का ग्रोथ मिला। तो आपको यहाँ पर रिटेल वाले सेगमेंट में ग्रोथ भी ज्यादा आ रहा है, और ग्रोथ क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि कंपनी को पता है कि भैया कॉर्पोरेट में हमें कुछ ज्यादा निहाल होगा नहीं, और हम अगर अपना रैम वाला सेगमेंट बढ़ाते जाएंगे तो उसमें हमारे निम्स एक्सपेंशन का मौका है, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। अगर मैं रिटेल सेगमेंट जो है इनका उसमें थोड़े से और डिविजन करके हम देखें तो इनका जो कोर रिटेल सेगमेंट है वो बढ़ा 15.5% से, होम लोन वाला सेगमेंट बढ़ा 15% से, व्हीकल लोन बढ़े 27% से, पर्सनल लोन बढ़े 9% से। और ये सारे नंबर है वाई बेसिस पे। अब हम देख लेते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की क्या कहानी है। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा 10.2% से ऑन अ वाई लेवल एंड 1.1% से ऑन अ क्वार्टर लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा 10.3% से ऑन अ वाई लेवल और 2.6% से ऑन अ क्वार्टर लेवल। और अब देखो, अब हम समझते हैं वो पैट में 159% का ग्रोथ कैसे आ गया था। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोविजंस ड्रॉप हो गए थे। आप ऐसे समझो पिछले साल अगर इन्होंने प्रोविजन में 100 रुपए निकाल रखे हैं ना, तो इस साल उस 100 रुपए में से पैसा निकाल दिया इन्होंने प्रोविजन के लिए, है ना। इस बार इन्होंने प्रोविजन के लिए 100 रुपए नहीं रखे, इस बार इन्होंने प्रोविजन के लिए 50 रुपए ही रखे। ऐसा समझो, ऐसा समझते हैं। तो प्रोविजन ड्रॉप करके 67% से ऑन वाई लेवल और 17.5% से ऑन अ क्वार्टर लेवल।
तो जब आपके प्रोविजंस ड्रॉप होंगे तो आपकी क्रेडिट कॉस्ट नीचे आएगी, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आएगी और उसके बाद क्या है, प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन आर एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। अब जो आपका खर्चा कम हो गया तो आपको वो सीधा सीधा बेनिफिट मिला पैट में। अब सपोज पिछले साल इन्होंने 100 करोड़ का प्रोविजन कर रखा था और इस साल सिर्फ 50 करोड़ का प्रोविजन किया, तो जो रिमेनिंग 50 करोड़ है वो सीधा जाके हमारे घुस गया पैट में। तो पैट आपको ज्यादा मिला, मतलब आपके पैट में ग्रोथ ज्यादा मिली। इसीलिए हम देखते हैं कि हमें 159% का पैट ग्रोथ मिला ऑन अ वाई वाई लेवल। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करूं तो 8% का ग्रोथ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स लगातार राइज कर रहे हैं, जैसे हर बैंक के साथ हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ फंड्स लगातार राइज कर रहे हैं क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, रेपो रेट बढ़ रहा है, रेपो रेट बढ़ रहा है तो ये सारे बैंक्स के कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जा रहे हैं क्योंकि बैंक्स की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ऊपर जा रही है और पीछे से भी जो पैसा आ रहा है, जो आरबीआई से भी पैसा आ रहा है, वो भी महंगे रेट का आ रहा है। मगर इनको इसकी वजह से निम्स में कंप्रेशन देखने को नहीं मिला। अब ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने अपनी यील्ड भी बढ़ा दी। यील्ड मतलब ये कस्टमर से कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं अपने लोन पे, तो उन्होंने उसी उसी प्रपोर्शन में यील्ड बढ़ा दी। मतलब अगर इनका कॉस्ट ऑफ फंड से बढ़ा 10 बेसिस पॉइंट से, तो इन्होंने अपने आगे जाके यील्ड भी बढ़ा दिया 10 बेसिस पॉइंट से, तो इनके निम में कंप्रेशन नहीं आया। और फिर भी अपने को बिल्कुल घुस के ही देखना है तो 1 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.01 सॉरी 0.01% के आसपास का फर्क आया इनके निम्स में ऑन अ वाई वाई लेवल। तो मतलब कुछ भी फर्क नहीं आया, इनके निम्स इंटैक्ट रह गए। और इंटैक्ट रहते कितने कितने पे हैं, वो है अभी 3.08% पे। आरओए की हमने बात करी थी, एक बार इसको वाई वाई लेवल पे भी कंपेयर कर लेते हैं। अगर वाई वाई लेवल पे देखा जाए तो आरओए 0.34% से बढ़ के आ गया 0.82% पे। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करें तो वो हो गया 0.77% से 0.82% पे। अगर आरओई की बात करें तो आरओई में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि आरओई का फॉर्मूला क्या होता है, आरओई का फॉर्मूला होता है आरओए इंटू लेवरेज। अब आपका आरओए में अगर आपको बूस्ट मिला तो आपकी आरओई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आरओई अगर हम वाई वाई लेवल पे देखने जाएं तो 7.5% से बढ़ के 16.82% हो गई, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 16.5% से बढ़ के 16.82% हो गई, है ना। अब बैंक की ब्रांचेस की बात कर लेते हैं फाइनली। अगर मैं बैंक की ब्रांचेस की बात करूं तो बैंक का पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में डोमेस्टिकली बात करें तो 10,150 ब्रांचेस हैं। और टोटल 54,860 टच पॉइंट्स, है ना। तो बैंक पूरा इंडिया में फैला हुआ भी है, कोई और दिक्कत वाली बात भी नहीं है। यहाँ पर काम भी अच्छा हो रहा है क्योंकि हम एसेट क्वालिटी सुधार सुधार के अपने पैट में तो ग्रोथ लेके आ रहे हैं, लगातार लेके आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली लेके आ रहे हैं। बट अब हमें एक ही चीज देखनी है, क्या ये जो लोन बुक ग्रोथ है, ये लोन बुक ग्रोथ बढ़ के क्या ये 16-17% के आसपास टच कर सकती है क्या। अगर ये लोन बुक ग्रोथ 16-17% टच करेगी तो दिस वुड बी अ मतलब एक सब कुछ सही होने वाला बैंक बन जाएगा कि इसकी लोन बुक ग्रोथ भी आ रही है, एसेट क्वालिटी भी सुधर रही है, सारे ट्रेंड्स सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। बट यहाँ पर काम एक ही जगह अटका हुआ है, या आप ऐसे मान लो दो ही जगह अटका हुआ है कि आप एक तो अपनी रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ कैसे बढ़ाओगे, क्योंकि जब तक आपकी रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी रेट ऑफ लोन बुक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, और रेट ऑफ लोन बुक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ काम नहीं बनेगा। क्योंकि आपको कम से कम अपने इंडस्ट्री का जो जो सबसे बड़े दो बैंक है, जो एसबीआई और एचडीएफसी है, उनसे तो ज्यादा पेस पे ग्रो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उनकी तो लोन बुक आपसे 3-3 3.5 गुना ज्यादा है ना। तो उससे तो आपको ज्यादा पेस पे ग्रो करना ही करना पड़ेगा। तो इनका एक ही मेजर प्रॉब्लम है कि ये अपनी डिपॉजिट ग्रोथ ऊपर ले आए जिससे इनकी लोन बुक ग्रोथ आ जाए। तो चलिए अभी पीएनबी के लेते रखते हैं, बाकी आगे कोई भी इसके मैनेजमेंट में कोई भी अपडेट दिया, कोई और गाइडेंस दिया, या और कोई भी किसी भी तरीके का अपडेट दिया कॉन कॉल में, तो उसके लिए तो एक वीडियो बन ही जाएगा। और आगे कुछ और दूसरी कंपनियां ट्राई कर लेते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।